नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ एडीगाता कनिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ये 9th लेक्चर है और इस 9th लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड करने वाले हैं। अब सॉल्व करने के लिए बेसिकली मेजर दो मेथड्स हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे मेथड पहला जो मेथड है दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड और दूसरा जो है वो बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला मेथड। ठीक है, दोनों मेथड्स को साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो है वो बैलेंसिंग वाला करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड यूजुअली यूज़ नहीं करा जाता है और उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, इसलिए हम लोग यही दो मेथड्स यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला सब क्वेश्चन कहता क्या है। सबसे पहला सब क्वेश्चन जो है वो आपको कह रहा है कि -21x इज इक्वल्स टू 42। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को बैलेंसिंग द इक्वेशन वाले मेथड से करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि x के साथ जो है वो -21 मल्टीप्लिकेशन में है। सही है, x के साथ -21 मल्टीप्लिकेशन में है, जिसका मतलब ये मेथड कहता है कि दोनों तरफ -21 को जो है वो डिवाइड कर दो। क्या कर दो? -21 को जो है वो जो डिवाइड कर दो। यहाँ पे ये -21 कैंसिल हो जाएगा। 21 1 21, 21 2 42। तो ये x इज इक्वल्स टू, ये माइनस साइन जब न्यूमरेटर में जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका -2। ईजी है मेथड, इज दैट क्लियर फॉर यू? आपने क्या किया, बैलेंसिंग द इक्वेशन, यहाँ पे -21 मल्टीप्लिकेशन में था x के साथ, x की वैल्यू निकालनी है तो वही -21 को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड डिवाइड कर दिया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन बताया जा रहा है कि 2 इंटू ब्रैकेट x-5 इज इक्वल्स टू 4 इंटू ब्रैकेट x-10। ठीक है, इस चीज़ को ट्रांसपोजिशन मेथड से करते हैं और उससे पहले सबसे पहले ये नंबर्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 इंटू एक्स इज 2x, -2 इंटू 5 इज 10, सही कहा आपने। 4 इंटू एक्स इज 4x, -4 इंटू 10 इज 40। इतना पहला शब्द समझ में आया। सिंपली जो नंबर्स ब्रैकेट के बाहर है उनको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखे हैं, x एज अ वेरिएबल। दो जगह x है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी। कौन सा वाला x बड़ा है, यानी कि कौन सा वाले x के साथ कोएफिशिएंट बड़ा है, दैट इज ऑन द राइट हैंड साइड। ये 4 बड़ा है तो ये वाला जो है ये यहीं पे बैठेगा और ये 2x को वहां पे बुलाएगा। 2x प्लस में है, उस साइड जाएगा, ट्रांसपोजिशन करेगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2x यहाँ पे आएगा, माइनस हो जाएगा तो ये -40 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। जैसे कि ये 4x एज इट इज़, ये प्लस 2x वहाँ पे जाके आएगा -2x। अब 2x यहाँ पे आने के बाद ये -40 यहाँ पे बन जाएगा +40 और यहाँ पे पहले से था आपका -10। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया स्टेप। इसके बाद आपका कैलकुलेशन रहने वाला है। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 40 - 10 इज 30, ग्रेटर इज प्लस, तो +30 यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल्स टू 4x - 2x इज 2x। इतना क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है। अगेन ट्रांसपोजिशन मेथड में 2 अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो ये 2 यहाँ पे जाके क्या हो जाने वाला है, डिवाइड हो जाने वाला है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में होती है वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो x इज इक्वल्स टू आपका आएगा 2 1 2, 2 15 30, तो x इज इक्वल्स टू आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 15। इज दैट क्लियर फॉर यू? थर्ड क्वेश्चन की अगर बात करें तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो रेड्यूसिबल फॉर्म में है। रेड्यूसिबल यानी कि सबसे पहले इसे लीनियर इक्वेशन में रेड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और रेड्यूस करने के लिए कोई मतलब ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमारा बेसिक सा स्टेप है। 3 - x + x + 6, 3 - x अपॉन x + 6 इज इक्वल्स टू 4/1 है। ठीक है, रेड्यूस करने के लिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 3 - x इज 3 - x इज इक्वल्स टू 4 इंटू जो है वो x + 6 हमें करना है। इतना क्लियर है आपको? क्या किया मैंने रिड्यूस करने के लिए, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 4 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 कंसिडर किया। 3 - x एज इट इज़ रहने वाला है यहाँ पर और 4 इंटू एक्स आपका आने वाला है 4x + 4 इंटू 6 इज 24। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 6 24। अब यहाँ पे 4x और x दोनों वेरिएबल है, कौन सा बड़ा है, 4x बड़ा है तो ये यहीं पे बैठेगा और ये -6 उस साइड जाएगा तो ये आएगा 4x, -x उस साइड जाएगा तो +x। जब x यहाँ पर आता है तो ये +24 जो है उठ के यहाँ पे आएगा, बट ये +24 का हो जाएगा -24 और यहाँ पे +3 तो था एज इट इज़ बैठने वाला है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब देखो 3 - 24 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 24 में से 3 जाएगा तो -21 और यहाँ पे 4x + 1x इज 5x। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? क्या कि हमने पहले रिड्यूस किया, ये 1 इंटू दिस थिंग 4 इंटू दिस थिंग, तो 4 इंटू एक्स 4x + 4 इंटू 6 24। यहाँ पे 3 - 6 एज इट इज़, ये -6 वहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 इज 5 और ये 24 यहाँ पे आने के बाद माइनस हो जाएगा तो 3 - 24
-21 आने वाला है। यहाँ से हमारा आया आंसर -21 इज इक्वल्स टू 5x। अगेन यहाँ पे अगर x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है वो यहाँ पे आके क्या हो जाने वाला है, डिवाइड हो जाने वाला है। तो x की वैल्यू आएगी -21/5। इज दैट क्लियर फॉर यू? अगले 6 क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 3x/2 -20 इज इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो अगर ये चीज़ हम लोग बैलेंसिंग द इक्वेशन से सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो ये -20 है, ठीक है, वेरिएबल के साथ यहाँ पर माइनस जो है वो 20 है, तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ +20 कर दूंगा, -20 के साथ भी +20 कर दूंगा और यहाँ पे भी 5/2 +20 कर दूंगा। इतना समझ में आ गया? अब ये माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3x/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1, 5 1 ज़ार 5 प्लस 2 × 20 इज 40/2, मतलब ये आने वाला है 3x/2 इज इक्वल्स टू 45/2। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पर देखो 2 जो है वो डिवीजन में, यानी कि दोनों तरफ में क्या करने वाला हूँ, 2 को मल्टीप्लीकेशन में लाने वाला हूँ, यानी कि 3x/2 × 2 और यहाँ पे था हमारा 45/2 × 2। क्यों × 2? क्योंकि यहाँ पे 2 डिवीजन में है तो दोनों साइड में उसको मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे बचेगा 3x इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, अगेन यहाँ पे x को 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि हमें 3 को डिवाइड करना पड़ेगा ऑन द बोथ हैंड साइड, दैट इज फ्रॉम LHS एंड फ्रॉम RHS। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 एंड 3 5 ज़ार 15। तो x की वैल्यू आने वाली है आपकी यहाँ पे 15। 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर आने वाला है 15। इज दैट क्लियर फॉर यू? फिफ्थ सब क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं और क्वेश्चन को लिखने के बाद हमें पता चलेगा क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा क्या गया है। 0.25 इंटू ब्रैकेट में 16x - 6। अब 0.25 इंटू 16 करेंगे, मतलब हम लोग को यूजुअली 25 इंटू 16 करना है। 6 5 ज़ार 30, 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 15, 5 1 ज़ार 5, 2 1 ज़ार 2, 0 10 2 3 4, 400 आया। 0.25 यानी कि 2 डेसिमल के बाद, यानी कि हमारा आंसर आया यहाँ पे 4। क्या आया आंसर? 4। 0.25 इंटू 16 करेंगे तो 4 आएगा, ये x एज इट इज़, माइनस 25 इंटू 6 करेंगे तो 0.25 इंटू 6 जो आएगा उसका वैल्यू भी हमें पता चलेगा। 6 5 ज़ार 30, 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 इज 15, 150 आया। 2 डिजिट्स के बाद 0 यानी कि 1.5, यानी कि ये आएगा -1.5 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 2 is 1x plus 0.5 into 3 is 1.5. Is that clear for you? Is that clear for you? 0.5 into 3 is plus 1.5. अब यहाँ पे देखो x है बट किसका कोएफिशिएंट बड़ा है? 4x, यानी कि 4 बड़ा है तो ये यहीं पे बैठेगा, इसको यहाँ पे बुलाएगा 4x, ये प्लस 1x यहाँ पे आके -1x बनेगा और ये -1.5 उस तरफ जाके प्लस 1.5 बन जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? 4 में से 1 जाता है तो 3x बचेगा और यहाँ पे 1.5 प्लस 1.5 इज 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? अब वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3, तो x की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से x इज इक्वल्स टू 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? क्वेश्चन समझ में आ गया? दिखने में बड़ा लग सकता है बट स्टेप बाय स्टेप हमें सॉल्व करना है। इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में हमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर यहाँ पे गलती करते हो तो फाइनल आंसर आपका पक्का गलत आने वाला है। अब सिमिलरली लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट सब क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या कहता है वो भी जान लेते हैं। क्वेश्चन को लिखेंगे तो आधी चीज़ें वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। 9 - 2.1x इज इक्वल टू बोला है -x प्लस 0.9। ठीक है, अब यहाँ पे ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट क्या किया है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है और मैंने सैकड़ों बार आपको कहा है जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आता है और हमें ब्रैकेट जब खोलना होता है तो वो माइनस अंदर जाके सारे चीज़ों के सारे टर्म्स के साइन जो है वो चेंज करने वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये तो LHS एज इट इज़ रहेगा 9 - 2.1x, बट ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये प्लस x का हो जाएगा -x, ये प्लस 0.9 का हो जाएगा -0.9। फर्स्ट स्टेप समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? नहीं। अब यहाँ पे देखो -2.1x
माइनस एक्स। कोएफिशिएंट किसका बड़ा है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 2.1 है, तो 2.1 बड़ा है, तो इस वाले x को हम लोग यहाँ पर बुलाएंगे और ये +9 को वहाँ पर भेज देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा -2.1x, ये माइनस का हो जाएगा +x इज इक्वल्स टू यहाँ पे बचा है -0.9 और ये +9 उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा -9। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, +9 उस तरफ गया, -9 बन गया, ये -0.9 एज इट इज, -x यहाँ पे आने के बाद +x बन चुका है। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 2.1 में से 1 को माइनस करोगे तो आपका आएगा 1.1x, 1.1x। माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर इज माइनस, तो -1.1x इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन विल बी माइनस, यानी कि इन दो टर्म्स का मुझे एडिशन करना है। 9 में 0.9 को ऐड करते हो तो दैट विल बी 9.9। इतना समझ में आ गया? क्या रहने वाला है वो 9.9। ठीक है, अब x की अगर वैल्यू निकालेंगे, x यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, डिवाइड हो जाने वाला है, यानी कि -9.9 डिवाइडेड बाय -1.1। सबसे ईजी 11 का टेबल आता है, 1 जार 9 जार और दोनों माइनस साइन भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ गई है, 9। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट जो स्टेप्स मैंने आपको कहा है, वेदर इट इज ट्रांसपोजिशन मेथड या फिर बैलेंसिंग द इक्वेशन का मेथड, स्टेप्स को फॉलो करो, आंसर अपने आप आने वाला है। अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें सिंप्लीफाई भी करना है, एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, बट यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बड़े रहने वाली है, कंफ्यूजन ज्यादा मात्रा में आपको हो सकती है, बट डरने की जरूरत नहीं। स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके आपको बताऊंगा और किस प्रकार से करेंगे वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पहले सब क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कहता है 2/3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 1/4 इंटू माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 9/2। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, हर एक स्टेप को ध्यान से देखना किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूं। सबसे पहले तो व्हाट आई वुड रिकमेंड यू गाइस इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 इंटू एक्स इज 2x/3 माइनस 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा -10/3। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, रिमेंबर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा x/4, अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये 2 1 ज़ा 2 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 9/2। समझ में आ गया सेकंड स्टेप? ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई हो सकता है। सबसे पहले तो हम इसको 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा करेंगे, ये 1/2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर है -10/3, तो पहले वेरिएबल साथ में ले लेते हैं, 2x/3 प्लस x/4 माइनस 10/3 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 9/2। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, इन दोनों को यहीं पे रखिए और इन दोनों को राइट हैंड साइड लेके जाइए। ठीक है, जाते समय लेके जाते समय ट्रांसपोजिशन मेथड में साइंस हमेशा चेंज हो जाते हैं, ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले तो मैं इनको ऐसे ही लिखता हूँ, किनको लिखूंगा 2x/3 और x/4 को मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू, सबसे पहले इज इक्वल टू में यहाँ पे कौन है, 9/2 बैठा है, उसको वैसे ही बैठने दो। ठीक है, -10/3 उधर जाएगा, प्लस 10/3 प्लस 1/2 उधर जाएगा, -1/2। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया? आगे अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स अलग है, एलसीएम मेथड करेंगे या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 4 इंटू 2 इज 8x प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x अपॉन 4 3 ज़र इज 12। यहाँ पे देखो 9/2 माइनस 1/2, 9/2 माइनस 1/2 इंटू इस टर्म को भूल जाओ, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 में से 1 गया 8, 8/2, और 8/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी हाँ 2 1 ज़र 2 4 ज़र, यानी कि 8/2 इज नथिंग बट 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 प्लस 10/3। अगेन यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 8 प्लस 3 इज 11/12, 11x/12 इज इक्वल्स टू 4 3 ज़र 12 एंड 10 1 ज़र 10, 12 प्लस 10 इज 22/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना समझ में आ गया आपको? अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बैलेंसिंग द इक्वेशन वाला मेथड यूज करता हूँ तो यहाँ पे 12 जो है वो डिवीजन में है, तो दोनों तरफ मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इंटू 12 इंटू 12, इतना समझ में आ गया? अब देखो ये 12 12 कैंसिल आउट हो गया, 3 1 ज़र 3,
3 4 12, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 स्टेप इरेज करता हूँ ताकि अगला स्टेप मैं यहाँ पे सॉल्व कर पाऊँ। आई होप आपको ये पहले 2 स्टेप तो समझ में आ चुके थे जहाँ पर मैंने बस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई किया था। ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आया है, 11x इज इक्वल्स टू, मेरे पास आया है 11x इज इक्वल्स टू 22 इंटू 4। ठीक है, अब मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई भी नहीं करता हूँ, वैसे ही रखता हूँ। अगेन बैलेंसिंग द इक्वेशन का रूल क्या कहता है, यहाँ पे x के साथ क्या है 11 मल्टीप्लिकेशन में, तो दोनों तरफ मैं उसको डिवाइड कर दूंगा। 11x बाय 11 इज इक्वल्स टू 22 इंटू 4 बाय 11। ठीक है, ये 11 कैंसिल आउट हो गया, 11 1 11, 11 2 22, 4 2 8, यानी कि ये x इज इक्वल्स टू हमारी क्या वैल्यू आई 8। क्या आई x की वैल्यू 8। दिखने में बड़ा है बट स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे तो सारा सब कुछ आ जाने वाला है। सिमिलरली अगर नेक्स्ट सब क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या कहता है, लिख लेते हैं पहले नेक्स्ट सब क्वेश्चन को। नेक्स्ट सब क्वेश्चन कहता है 15 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या किया मैंने, क्वेश्चन को एज इट इज पहले लिखा। अगेन कोई भी मेथड यूज करो, बैलेंसिंग करो, ट्रांसपोजिशन करो, सबसे पहला स्टेप इज ब्रैकेट में नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू एक्स इज 15x माइनस 15 4 जार इज 60। अगेन यहाँ पे ब्रैकेट के सामने माइनस, साइन चेंज, माइनस इंटू 2x इज माइनस 2x, माइनस इंटू माइनस इज माइनस इंटू प्लस इज माइनस 3 2 जार 6। अगेन यहाँ पे भी माइनस 3x, ये माइनस इंटू प्लस माइनस 8 3 जार 24 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो x x x साथ लाओ, 15x माइनस 2x माइनस 3x, और नंबर साथ में लिखो, माइनस 60 माइनस 6 एंड माइनस 24। ठीक है, अब एक स्टेप बताता हूँ, ध्यान पूर्वक देखना, जिससे ये पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन और इजी हो जाने वाला है और बेहतर हो जाने वाला है। ये जो नंबर का ग्रुप है, ठीक है, इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाओ, लेके जाना है, सारे नंबर्स के साथ माइनस है, उधर जाने के बाद सारे के सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये प्लस 60 प्लस 6 प्लस 24 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एज इट इज लिखेंगे, माइनस माइनस इज प्लस बट साइन विल बी माइनस, यानी कि 15x माइनस 5x। ठीक है, यहाँ पर एडिशन करो, क्या आएगा, 24 प्लस 6 इज 30, 60 प्लस 30 इज 19, और यहाँ पे 15 माइनस 5 इज 10x, और x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये 10 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा ट्रांसपोजिशन मेथड से, जिससे हमारा आंसर आएगा x की वैल्यू इज आपका 9। इज दैट क्लियर फॉर यू। क्या किया हमने, सबसे पहले ब्रैकेट्स में जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वेरिएबल्स है सबको इकट्ठा किया, नंबर्स जो है वो सबको इकट्ठा किया, उसके बाद सारे नंबर के ग्रुप्स को राइट हैंड साइड भेज दिया, भेजते समय साइन को चेंज किया। उसके बाद जो हमने जब इक्वेट कर रहे थे तो ये वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई किया, इन नंबर्स को भी सिंप्लीफाई किया ऐड करके, उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, वहाँ पे डिवाइड। इज दैट क्लियर फॉर यू। थर्ड सब क्वेश्चन की अगर बात करते तो थर्ड सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान से देखिएगा और सोचिएगा क्या कर सकते हैं हम लोग। 5x माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे माइनस दिया है और उसके बाद ब्रैकेट बनाया नहीं है, ऐसे ही खुले में दे दिया है, तो इसीलिए हम लोग पहले माइनस लगाएंगे। ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है आपके लिए, समझ में आ गया आपको। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू दिस थिंग 2 इंटू दिस थिंग, तो 3 इंटू दिस थिंग ये हो जाएगा 3 इंटू 5x माइनस 1 माइनस 2 इंटू दिस थिंग ये हो जाएगा 2 इंटू 5x माइनस 2 अपॉन 3 2 जा क्या है 6 इज इक्वल्स टू 1। इतना क्लियर है आपको। ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जार इज 15x माइनस 3 1 जार इज 3। यहाँ पे अगेन ब्रैकेट के सामने माइनस साइन, माइनस अंदर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, 5 2 जार 10 बट माइनस 10, 2 2 जार 4 बट प्लस 4 वाई बिकॉज यहाँ पे माइनस है। ठीक है, अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 1। अब ये 6 को यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे रख के भी कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है, जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और इन वेरिएबल्स को साथ लेंगे, 15 और 10 को साथ लेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा फटाफट बताइए, क्या आएगा। 15x एज इट इज माइनस 10x उसके बगल में ले लिया, उसके क्लोज ले लिया, फिर इन दोनों को भगा दिया, -3 + 4, और ये 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया एज इट इज। अगेन एक स्टेप में कहना चाहता हूँ, सबसे पहले इनको सिंप्लीफाई करो, जो आंसर आएगा उसको राइट हैंड साइड भेज दो, और यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करो। 15 - 10 इज
5x माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर से ग्रेटर इज प्लस, तो यहाँ पे आएगा +1 इज इक्वल्स टू 6। ये +1 को उस साइड भेजेंगे, -1 हो जाएगा, 6 - 1 इज 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 5 यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन में है उस साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ट्रांसपोजिशन मेथड, एंड योर x की वैल्यू विल बी 1। क्या है x की वैल्यू? 1। इज दैट क्लियर फॉर यू? यहाँ पे बस गलती बच्चे करते हैं कि ये ब्रैकेट ना लगाने के वजह से सिंपली 3 × ये 2 × ये करेंगे और ये माइनस एन एज इट इज बचेगा, बट जिससे आंसर आपका गलत आने वाला है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कहीं पे लिखा भी होता है तो सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है दैट इज यू हैव टू पुट ब्रैकेट सो दैट आप सेफ रहो और सही सही सॉल्व कर पाओ। अब इसी तरह से फोर्थ सब क्वेश्चन को भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं और वेरी ऑब्वियसली सॉल्व भी करते हैं। सॉल्व ही तो करना है हमें। ध्यान से देखिएगा, डिफिकल्टी कैसे भी हो मैं सारी डिफिकल्टी को दूर करने वाला हूँ। 0.7x माइनस 0.9 माइनस 0.2x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 0.1 इंटू 1 माइनस एक्स। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। यही आपका ब्रांड न्यू क्वेश्चन है, कोरा कोरा सा जो क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे सर, कुछ करेंगे, दोनों में से कोई एक मेथड यूज करेंगे, बट जब इस प्रकार से खींचा हुआ क्वेश्चन रहेगा तो ट्रांसपोजिशन ध्यान में रखना, ट्रांसपोजिशन दिमाग में लाना है। यहाँ पे माइनस से ब्रैकेट के सामने ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होने वाला है, ये हो जाएगा -0.9, ये हो जाएगा +0.2x। यहाँ पे 0.1 इंटू 1 0.1, 0.1 इंटू एक्स 0.1x, बीच में क्या है माइनस। इतना समझ में आ गया, सिंपली ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया। अब वेरिएबल किस किस तरफ पे है देखो, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, तो हमारा धर्म क्या कहता है, धर्म नहीं हमारा रूल क्या कहता है, इस -0.1x को यहाँ पे लेके आइए 0.7x और इसके साथ 0.2x तो हमने लिखा ही लिखा है, बट वो -0.1x जब इस साइड आएगा तो वो हो जाएगा +0.1x, ठीक है। अब जब x साथ में लाया है तो ये जो नंबर है 0.9 ये बोलेगा मुझे इस साइड क्यों रखा है, मुझे उस साइड भेज दो। तो यहाँ पे पहले से 0.1 था, ये -0.19 उधर आके +0.9 बन जाएगा। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ पे देखो 7 + 2 9, 9 + 1 जो है वो 10, तो ये हो जाएगा 1x इज इक्वल्स टू 0.1 + 0.9 इज 1। इससे हमारा वैल्यू आया x इज इक्वल्स टू 1। देखा आपने, यानी कि माइनस माइनस लगा के आपको डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, आपको कंफ्यूज करा जाएगा, बट आंसर देखो कितना इजी है 1। इतना इजी आंसर लाने के लिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में जो है वो डाला जाता है। फिफ्थ सब क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट सब क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा डरावना जरूर है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो वही फॉर्मेट में है, बस हमें सबसे पहला स्टेप एज इट इज करना है, दैट इज ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है। एक और चीज आपको करनी है, ये जो नंबर यहाँ पे है, ये जो कुछ भी है मिक्स फ्रैक्शन, इस चीज़ को यहाँ पे लेके आइए, इस चीज़ को उस साइड लेके जाइए। 1/3 इंटू 4x - 1 प्लस 2/5 इंटू 2x + 5 इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाला टर्म वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा 5 14/15। इतना समझ में आ गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 4x/3, ठीक है, माइनस 1/3 क्योंकि 1 × 1 इज 1 ओनली, ओके, प्लस 2 2 ज़र इज 4/5x प्लस 2 5 ज़र इज 10/5। इतना समझ में आ रहा है? बस मैं न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन थोड़ा फास्ट हो जा रहा है, ठीक है। 15 5 ज़र 75, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इसमें ये 14 ऐड कर देंगे। 15 5 ज़र इज 75, 75 में हम लोग 14 ऐड करेंगे, 75 + 10 इज 85, 85 + 4 इज 89, तो दिस विल बी समथिंग लाइक 89/15। बताइए 89/15 सही है नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। आगे देखो, अब यहाँ पे 4x/3 है, 4x/5 है, दोनों को साथ लाओ, लाया साथ में। आगे क्या करना है सर? आगे क्या, जो नंबर है उनको साथ लाओ, वो भी साथ लाया सर। अब आगे बताओ क्या करना है, एज इट इज इक्वल्स टू 89/15 जो है वो करना ही करना है। अब देखो ये दो चीज़ उस साइड लेके जाओ, ठीक है, साइन चेंज करना है, ठीक है, और इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं वेरी ऑब्वियस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। 5 × 4 इज 20 एंड 4 × 3 इज 12, यानी कि ये हो जाएगा 20x प्लस 12x अपॉन 5 3 ज़र इज 15। यहाँ पे 89 इज इक्वल्स टू 89/15 एज इट इज था,
ठीक है। बट अब देखो ये -1/3 आया है, यहाँ पे +1/3 बन चुका है, माइनस प्लस 10/5 था तो यहाँ पे आके -10/5 बनने वाला है। इतना समझ में आ गया। अगले स्टेप में क्या करेंगे, 20 + 12 इज 32x/15 इज इक्वल्स टू, इस 89/15 को एज इट इज़ रखिए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आने वाला है आंसर, डरना मत। इन दोनों को करिए सॉल्व, 5 1 ज़ार 5, 3 10 ज़ार 30, तो ये हो जाएगा +5 - 30/15, ठीक है। अगेन 32x/15 इज इक्वल्स टू 89/15 माइनस 5 में से 25, 5 में से 30 जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 30 में से 5 इज 25 बट ग्रेटर इज माइनस, तो -25 आंसर आने वाला है, -25/15। अगेन ध्यान पूर्वक देखोगे तो व्हाट यू विल गेट टू नो, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि न्यूमिनेटर को बस जो है वो ऑपरेशन कर दो। माइनस है, 89 में से 25 जाएगा, 64 बचेगा अपॉन 15, और यहाँ पे बचेगा 32x/15। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, आपको पता है ट्रांसपोजिशन ही करना है, ये 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 32 डिवाइड हो जाएगा, बट एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। अब इतने सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए ना, तो आपका कैलकुलेशन फटाफट होने के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। जब दोनों तरफ डिनोमिनेटर में सेम नंबर होगा, जब ऐसा सिंगल टर्म है, सेम डिनोमिनेटर होगा, तो सबसे पहले चीज़ डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे आपको पता है दिमाग में कि ये 32 यहाँ पे जाके क्या होने वाला है, डिवाइड ही होने वाला है, तो मैं यहीं पे आंसर लिख लेता हूँ, 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, तो यहाँ पे मेरा x की वैल्यू क्या आ गया, 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? एक ही स्टेप में सारा सिंप्लीफिकेशन कर दिया, डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, जब एक टर्म है कैंसिल आउट कर दिया। मुझे पता है ये 32 वहाँ पे जाके डिवाइड ही होने वाला है, इसलिए मैंने 32 1 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64, x की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर फॉर यू? आई होप आपको सिंप्लीफिकेशन या फिर जो x की वैल्यू फाइंड करना जो है, वो सिंप्लीफाई करना जो है, वो सॉल्व जो करना है लीनियर इक्वेशन, वो आपको समझ में आ चुका होगा। दो मेथड्स हमने यूज़ किए, ये वाला ट्रांसपोजिशन मेथड एंड बैलेंसिंग द इक्वेशन मेथड। अगर आपको दोनों मेथड समझ में आए हैं और जिस पद्धति से मैंने सॉल्व किया, जिस तरह से मैंने सॉल्व किया, अगर आपको समझ में आया है, तो अभी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।